हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं प्रैक्टिकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार बच्चे आ जाएंगे, फिर हम बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हम लोगों की बेटा होने जा रही है मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट, जो आपका एसएससी जीडी के लिए बेटा चल रहा है। तो जल्दी से बताएंगे। मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ अच्छे से? आप लोगों को आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे बेटा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, नहीं आ रही है? मैं आपको दिख रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ? एक बार जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो आप लोगों का बेटा प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे से जो आप लोगों के लिए लगातार चल रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो यही एक इसका एक बहुत बड़ा प्राइमरी जो हमारा लक्ष्य था कि आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो एक बार जल्दी से जुड़ेंगे बच्चे। आपके सामने बेटा पहला सवाल लग रहा होगा, इस सवाल को करेंगे और जल्दी से बेटा बताएंगे मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही? पहले तो ये क्लियर कर दीजिएगा। चलो बच्चों, चलो बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से सवाल के साथ, एक बेहतरीन से सेशन का। तो सवाल आप लोग पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखाई दिया, जल्दी से बताएंगे भाई। रोहित एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राज इसे स्वयं 48 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले रोहित काम पे कर चला गया। उन्होंने कितने दिन में ये काम साथ कार्य किया, ये आप लोगों को बताना है। एक साथ दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया देखेंगे बच्चों। रोहित कर सकता है 32 दिन में, आर के नीचे मैंने 32 दिन लगा दिया। राज इसे रोहित का ROHIT रोहित ही लिख देता हूं, और राज इस काम को बेटा अगर अकेला करेगा तो 48 दिन में करेगा। मैं एक ऐसा काम ले लेता हूं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। दोनों से डिवाइड होने वाला काम अगर हम ले लें तो 32 और 48 से भाग होने वाला बेटा नंबर 96 होगा। यानी आप बेटा 96 यूनिट काम बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों का वर्क कितना होगा तो आप कहेंगे कि दोनों से कटने वाला नंबर यानी दोनों का एलसीएम 96 होगा। बात समझ में आई भाई सभी को? चलो भी आगे बढ़ते हैं। रोहित और राज बेटा अगर इस काम को करेंगे, अगर रोहित की बात करें तो 32 दिन में 96 यूनिट करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा, 32 या 96। और वही बात की जाए राज की, तो राज एक दिन में बेटा 2 यूनिट करेगा। ठीक है, कितना करेगा बेटा? एक दिन में 2 यूनिट करेगा, 48 दूनी 96, 2 यूनिट आपका हो गया। आगे बढ़े, अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो हम लोग बेटा अब इसमें क्या देखेंगे कि कार्य समाप्त होने से, भाई दोनों ने एक साथ कार्य किया था, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले रोहित चला गया। तो भाई मान लो कि कार्य यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म होना था, लेकिन खत्म होने से 8 दिन पहले क्या कंडीशन हुई कि यहां से रोहित गायब हो गया। तो अब हम यहां से ये दिमाग लगा के बता सकते हैं कि अगर रोहित गायब हुआ है, दोनों ने साथ चलना शुरू किया था, तो अंतिम 8 दिन राज ने काम किया होगा। बात क्लियर है? अंतिम 8 दिन राज ने काम किया होगा। तो राज अंतिम 8 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 8 दिन में अंतिम बेटा कितना काम करेगा? 16 यूनिट। 8 दूनी 16 यूनिट। अब काम तो 96 यूनिट था, जिसमें से बेटा लास्ट के 8 दिन राज ने 16 यूनिट कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बचा कार्य कितना है, तो आप मुझे शेष कार्य कितना बताएंगे? बचा कार्य बचा कार्य आप मुझे बताएंगे कि 96 में से जो 16 यूनिट कर लिया राज ने उसको हटा दो, तो 80 यूनिट काम बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 80 यूनिट काम बचेगा। अब इस 80 यूनिट के बारे में देखते हैं बच्चों, 80 यूनिट के बारे में देखते हैं, देखो समझते हैं। अब ये 80 यूनिट काम बेटा, 80 यूनिट काम दोनों ने किया है। दोनों ने यहां से यहां तक जो किया है वो 80 यूनिट किया है। अब दोनों एक साथ कितना काम करते हैं बेटा? एक दिन में 5 करते हैं, तो 80 करने में एक साथ 16 दिन लगा देंगे। 16 पंजे 80, यानी 16 दिन दोनों ने साथ में काम किया। तो 16 जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर देगा।
उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के बेटा आपका 16 दिन बिल्कुल सही है कि दोनों ने एक साथ 16 दिन तक काम किया। और काम बेटा आप लोगों का अगर पूछता कि टोटल कितने दिन काम चला तो आप आंसर देंगे 16 और 8 24 दिन। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी बेटा, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी बात समझ में आई। चलो बच्चों, पहला सवाल आपका समाप्त हुआ। ऐसे ही कुछ और अच्छे सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका बेटा सवाल नंबर 2। जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं बेटा कौन सबसे पहले आंसर देता है। जल्दी से आंसर देंगे बच्चों, और जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से बताएंगे कि कौन इस सवाल का सबसे पहले आंसर देता है बेटा। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो समझते बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखना। एक मोटर कार ने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ किया और उसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे बाद 20 की बढ़ाई जाती है। 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है बेटा। अब देखो भैया, इस सवाल में करते क्या है कि पहला जब उसने शुरुआत की तो चाल उसकी 60 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, जब उसने शुरुआत की थी तो चाल उसकी 60 किलोमीटर पर आवर थी। आगे बढ़ते हैं, 20 की रफ्तार बढ़ गई तो अगले 1 घंटे में बेटा 80 की रफ्तार हो जाएगी। उससे आगे 1 घंटे बाद बेटा 100 की रफ्तार होगी। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो एक एक घंटे के लिए इसकी 20 की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी चाल का अनुभव होगा। 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160। अब इसने पूछा है कि दूरी कितनी चलनी है बच्चों। दूरी चलनी है 470 किलोमीटर। अब 470 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा, आप ध्यान से समझेंगे। 60 और 80 140, अब मैं जोड़ूंगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 300, 100 और 140, 240। इन दोनों को जोड़ा तो बेटा 200, और 60 जोड़ा तो बेटा ये कितना हो गया, 440 और 60, 500 हो गया बच्चों, 500। यानी चलना था 470। तो इसका मतलब है बेटा इस वाली चाल को भी कम कर दो, यानी 60 और 80 140। अच्छा, 3 घंटे पर 20 की बढ़ाई जाती है बेटा, प्रत्येक 3 घंटे पर। भाई सॉरी, इस चीज को थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं किया, एनालाइज नहीं किया। एक बार पढ़ते हैं बेटा, फिर से करते हैं। देखो समझना, दूरी आपको 170 ही चलनी है, प्रत्येक 3 घंटे पे कह रहा है। तो यानी पहला घंटा 60, दूसरा घंटा भी 60, तीसरा घंटा भी 60। अब 3 घंटे के बाद बेटा चाल क्या हो जाएगी आपकी, 20 की रफ्तार बढ़ जाएगी। यानी बेटा आपकी चाल हो जाएगी 80 की। 80, 80, 80 रहेगी अगले 3 घंटे तक। यानी 6 घंटे में कितना दूर गया, 6 तिया 18 बेटा, ये दूरी हो गई 180, और ये दूरी हो जाएगी बेटा आपका 8 तिया 24, 240। तो दोनों आप लोग ऐड करेंगे तो 240 और 100, 340 और 80, 420 हो गया। देखना बच्चों कितना हो गया, 420। लेकिन जाना कितना है, 470। यानी 3 और 3 6 घंटे से थोड़ा सा समय और ज्यादा लगेगा। तो आप देखेंगे बेटा अगली वाली जो चाल हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। 100 की चाल हो जाएगी। चलना कितना है, अभी 50 चलना है तो आधा घंटा और लगेगा। यानी आप देखोगे 420 किलोमीटर यहां तक हो गया 6 घंटे में। 6 घंटे में कितना हुआ, 6 घंटे में हुआ बेटा 420 किलोमीटर। चलना कितना है, 470 किलोमीटर चलना है। यानी कि 50 किलोमीटर और बचा है। 50 किलोमीटर बच्चों आप लोग कितने समय में चलेंगे, अगर 100 किलोमीटर पर आवर की चाल है तो आधा घंटा लगेगा। तो टोटल समय क्या हो जाएगा, 6 प्लस के आधा आवर और, यानी 6.5 घंटे। यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6.5 घंटे आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन बेटा आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका बेटा 6.5 घंटे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों। 6.5 घंटे बिल्कुल सही है भाई। चलो भी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। यानी 6.5 घंटे आंसर बिल्कुल सही है जिस बच्चे ने भी दिया है। यानी 6.5 घंटे वाले आंसर सभी बच्चों का सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ना बच्चों। 3p बराबर 4q और 3q बराबर 5r। ये बेटा r कर लेना इसको। तो p अनुपात r आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। सवाल आपके सामने लगा दिया गया है।
जल्दी आंसर देंगे भी बच्चों, बड़ा आसान सवाल है, देखो समझते हैं। सवाल क्या है, 3p बराबर 4q हमें दिया है, 3p बराबर 4q, वहीं दूसरी तरफ 3q बराबर 5r हमें ये भी दिया गया है। चलो जी, अगर मैं यहां से p अनुपात r अगर आपसे पूछूं, p बटे q बराबर 4/3 हो जाएगा, तो p अनुपात q आपका 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 4:3 हो जाएगा। वहीं अगर आगे बढ़े यहां से बेटा Q अनुपात R की बात करें, Q बटे R, तो ये हो जाएगा आपका 5:3। कितना हो जाएगा बेटा? 5:3 हो जाएगा। तो अब आपसे मैं कंबाइंड पूछूं, P Q R का अनुपात, P अनुपात Q अनुपात R, तो आप या तो इनका बेटा कंबाइंड निकाल लो, नहीं तो इससे आसान तरीका एक और भी है भाई, फर्स्ट वाले का अनुपात लास्ट वाले के साथ पूछ रहा है P अनुपात R, तो आप क्या करेंगे बेटा, P बटे Q की गुना P बटे Q की गुना Q बटे R में करेंगे, R से R कट जाएगा। इसका मतलब है बेटा आपका 4/3 की गुना 5/3 में हो जाएगी, तो ये आपका ऊपर 20 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 9। तो आपका कंबाइंड अनुपात बेटा उसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आपका 20:9, यानी P अनुपात R आपका 20:9 बिल्कुल सही आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी विद्यार्थी को? चलो भाई, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आगे बढ़े बेटा, आगे कुछ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा क्या है आपके सामने। सवाल ये है बच्चे, आप लोगों का कैलकुलेशन सवाल है केवल, यानी आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल देखने को मिल जाएगा। इस सिंप्लीफिकेशन के सवाल को आराम से करेंगे, सभी बच्चे बहुत आराम से सवाल करेंगे, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करेगा। सवाल आपका सही होना चाहिए, बस यही आपके लिए सबसे प्राथमिकता रखनी है सबसे पहले। चलो जी शुरुआत करते हैं सवाल को करने की। कहां से शुरुआत करें बेटा? यहां से शुरुआत करो। ये हो जाएगा आपका 4×24, 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। बात क्लियर बेटा? चलो जी बिल्कुल क्लियर। यहां करेंगे बेटा 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, आगे से शुरुआत करते हैं बेटा। अब इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या कंडीशन बनेगी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे पहले, ये वाला ब्रैकेट को, ठीक है। 2 में से माइनस के 12 जाएंगे, माइनस के 10 बचेगा, माइनस के 10। ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। माइनस के 10 की गुणा 2 दूनी 4 से होगी, यानी कुल मिला के बच्चों गुणा का साइन यहां होगा और 2 यहां बनेगा, और ये भैया ब्रैकेट का इसका ध्यान रखना है, यहां प्लस का बच्चों 2 आपका क्लियर है ही, और ये आपका ब्रैकेट ऐसे बंद है, माइनस का 5 अलग है, और यहां पे बेटा ऑफ लिखा है 19 के साथ में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 दूनी 20 माइनस का होगा, और प्लस के 2 जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। तो 19 गुना माइनस के 18 और माइनस के 5, बस यही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखना भाई सॉल्व हो जाएगा ना, सभी बच्चे बताएंगे। चलो जी बहुत अच्छे बेटा, यानी 3 दूनी 6 2 हो गया, और 4×24 को 2 से भाग करेंगे 12 बार जाएगा। बहुत अच्छे, नहीं यार ये 4 और 6 है, बिल्कुल सही बात है, 4×24 हो गया, 24 को 2 से भाग किया 12 आ गया, तो 12 और 2 माइनस के 12 माइनस के 10 आ गया। और अगर प्लस किया जाए तो ये बेटा माइनस का 8 यहां से भी बन सकता है, माइनस के 16, 19 और 16 की गुणा करेंगे तब भी बड़ा आंसर आएगा। भाई यहां देख लेना बेटा 9 ऑफ तो नहीं है, 18 निम्मा 162, और हाँ बेटा ये यहाँ पे 19 नहीं है 9 होगा, इसको सही कर लेना भाई सभी बच्चे, इसको बेटा 19 की जगह 9 कर लेना, बाकी आपका बिल्कुल सही है। ये 9 ऑफ होगा बेटा, इसको 9 ऑफ कर लेना, बाकी आपका सही है बिल्कुल, इसको बेटा 9 ऑफ कर लेना बस, ठीक है, इसको 9 ऑफ ऐसे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 18 निम्मा 162 माइनस का 162, और ये माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 167 आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना भी ये माइनस का आप लोगों का 167 आंसर है, और ये बेटा आपका 9 था केवल, ये ध्यान रखना है भी सभी बच्चों को आगे को, ठीक है। हाँ ये वाला बेटा आपका 19 नहीं है, 19 का 1 हटा देना, ये 9 है बस आपका केवल,
बात क्लियर है भाई सभी को? जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट हो किसी को जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। बस आपको इन ब्रैकेट का ध्यान रखना है बेटा। तो ये आपको ब्रैकेट यहां दिख रहा है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर आप इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर इधर सॉल्व करेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तब हम इसको देखेंगे 9 की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बेटा आपके सामने नेक्स्ट लगा दिया, इसे करने का प्रयास करना, सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे। सवाल आपके सामने मैंने लगा दिया है, जल्दी से आंसर देंगे बेटा। 22 आदमी किसी कार्य को 7.5 दिन में कर सकते हैं। अगर 5 दिन में यही कार्य करवाना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, आपको बताना है बेटा। एमडीएच वाला फॉर्मूला इस सवाल में लगाना है, एमडीएच वाला। देखो कैसे लगेगा बच्चों, 22 पुरुष 7.5 दिन का मतलब है बेटा 15/2 दिन में एक कार्य करेगा बेटा। एक कार्य, जो भी कार्य होगा हमें नहीं पता। यहां आप देखेंगे 5 दिन में कितने आदमी बेटा, 5 दिन में कितने आदमी M2 बटे इस काम को कर देंगे बेटा, एक काम को। ठीक है भाई, बात क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सभी बच्चे बेटा एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे बेटा। 1 से 1 उड़ा दिया, 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 2 से काट दिया 11 बार, 11 तिया 33। इसका मतलब है कि 33 दिन आदमियों की आवश्यकता होगी। अरे भाई साहब 11 तिया 33 ही तो होगा, 22 गुणा 7.5 दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में करना है, 5 तिया 15, 2 से काट दिया 11 बार, 11 तिया 33। भाई साहब इसको किसी एक को 33 कर लेना बेटा, 33 आंसर होगा। इतनी गलतियां तो नहीं करना चाहिए बेटा हमारे टाइपिस्ट को। जल्दी से देख के बताएंगे बेटा, समझ में आया सवाल? आंसर देख के बताएंगे सभी बच्चे बेटा, समझ में आया? चलो भाई बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यानी आप 22 पुरुष बेटा 7.5 दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिन में करने के लिए कितने पुरुष चाहिए, तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। 33 दिन सभी का आंसर बिल्कुल आज आराम से आ जाएगा, यानी 33 पुरुषों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल आपके सामने है। 25% और 10% की लगातार अगर 2 छूट जाए तो एक समतुल्य छूट कितने के बराबर होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, सवाल बच्चों आपके सामने लगा दिया गया है। भाई 2 छूट दी गई है, एक 25% है और एक बेटा 10% है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला सबने पढ़ा ही होगा ये भी, यानी a प्लस के b प्लस के ab बटे 100। आपके सामने बेटा कुछ ऐसे कंडीशन बन जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके 2 अगर लगातार छूट है, अगर 2 छूट है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके सवाल आराम से कर सकते हैं। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। 25% अगर मैं रखता हूं बेटा, छूट है तो माइनस में रखेंगे क्योंकि छूट कम ही होती है हमेशा, और माइनस करेंगे बेटा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 गुना 10 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी 0 से 0 काट दिया, आ जाएगा 2.5। तो माइनस के 25 माइनस के 10 माइनस के 35 हो जाएगा, और प्लस का बेटा आपका 2.5 हो जाएगा। 2.5 को कैलकुलेट करोगे यानी 35 में से 2.5 माइनस होगा तो माइनस का आ जाएगा बेटा आपका कितना आ जाएगा, 32.5। तो यानी एक एकल छूट की जब बात की गई तो आप कितने परसेंट की एक डायरेक्ट छूट दे पाएंगे, तो आंसर आपका बेटा थर्ड ऑप्शन यानी 32.5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों सभी को। जल्दी से बताएंगे बेटा, यहां तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो तो तुरंत बताएंगे। सवाल आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, बड़ा आसान सा सवाल था और ये तो सभी का लगभग ठीक भी नजर आ रहा है, तो जल्दी से बताएंगे। बात क्लियर है बच्चों? चलो भाई बहुत अच्छे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, सवाल आपके सामने है, जल्दी से करेंगे बच्चों। ए और बी की औसत मासिक आय 4500 है, बी और सी की बेटा 5600 है, ए और सी की बच्चों 4800 है, तो बी की मासिक आय आपको पूछ रहा है कितनी होगी। चलो जी ध्यान से देखते हैं, करते हैं। ए और बी की औसत मासिक आय 4500 है, तो बेटा योग कितना होगा ए प्लस बी का? ए प्लस बी का योग होगा बेटा आपका 9000, क्योंकि 2 है तो 2 की इधर गुना होकर 4500 में 9000 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप बी प्लस सी का पता करेंगे तो बेटा आपका 56 दूनी 112 के बाद में 00 आ जाएगा, यानी 11200 हो जाएगा। ए और सी की अगर बात की जाए बेटा, ए प्लस के सी की बात की जाए तो 48 दूनी 96, इसका मतलब है 9600 यहां आ जाएगा। बात क्लियर भाई सभी को? जल्दी बताएंगे, यहां तक कोई समस्या
कोई भी समस्या नहीं होगी, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते बेटा, ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ये a प्लस सी है। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, मैं कहता हूं सबको जोड़ दो। अगर आप जोड़ेंगे तो 2a प्लस का b प्लस का c कितने के बराबर आएगा, तो आप जोड़ के बताएंगे 11 और 9 20 और 9 29, 29,800 आएगा। अगर इसे 2 से भाग कर दोगे तो बेटा कितना बचेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निम 18, 14,900 बचेगा। अगर आप इन तीनों का योग आपको बताने के लिए बोलेगा तो आप तीनों का योग बेटा a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का योग आपका कितना आ गया, 14,900 आ गया। पूछा क्या है बेटा, उसने पूछा बी का मासिक वेतन, तो आप इस 14,900 में से उसको माइनस करेंगे जहां बी है ही नहीं, तो आप माइनस करेंगे, ए से ए कटेगा, सी से सी कटेगा, बी बच जाएगा। और 14,900 में से जब आप 9600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका बच्चों 4,900 तो पूरा हो गया, और 400 और बेटा 5,300 बचेगा। 5,300 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस कर लेना आराम से। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 5,300। 14,900 में से देखो यहां लिख देता हूं मैं, 14,900 में से आप बेटा 9600 माइनस कर देना। 9600 माइनस करोगे तो 0 0 9 में से 6 गया 3, 14 में से 9 गया 5, आपका 5,300 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, और यही आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आई होगी। जल्दी बताएंगे भाई बच्चों, शाबाश भी शाबाश, बहुत से बच्चों का बिल्कुल सही है। बहुत से बच्चे बेटा थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं सही करने की, लेकिन कड़ा करो बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ती हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, इसको सही कर लेना बेटा, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये बेटा आपका कितना है, चलो पूछा क्या है इसने बेटा, निवेश किया सावधि जमा राशि परिकल्पिता उसे कितनी राशि मिलेगी, यानी ये है बेटा आपका 7,000। 7,000 है, जिन 6,000 है, इसको देख लेना बेटा एक बार, इसको 7,000 कर लेना, 7,000 नहीं 6,000 कर लो बेटा। ठीक है, 6 दूनी 12, 72 दूनी 44, यानी 84, हाँ लगभग 6,000 रुपए बेटा, इसको 6,000 कर लेना। ठीक है, चलो मैं इसको ब्लैक में ही लिख देता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। चलो बच्चों 6,000 रुपए कर लेना इसको। अब समझना बेटा, आंसर देने का प्रयास करना। 6,000 रुपए की राशि है बेटा, 6,000 रुपए की, और 2% की बेटा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और 3 साल का समय है। दर आपके पास में बेटा आर है 2% की, और समय है बेटा आपका 3 वर्ष, यानी टी आपका है 3 वर्ष, यानी यहां पे 3 वर्ष। ठीक है जी, चलो जी अब इसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे देखेंगे बेटा। 6,000 का 2% निकालेंगे बेटा 1200 आ जाएगा, 120 आएगा। 6,000 का 2%, 1% बेटा 100 होगा, हाँ 2% बेटा 1% हो जाएगा आपका 60, 2% हो जाएगा 120, 900 होगा फिर बेटा, ये 900 होगा। इसको सही कर लेना भाई, ये 900 ही होना चाहिए फिर तो। चलो देख लेना बेटा, जो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं जिससे भी आंसर सही आएगा वो समझ लेंगे बेटा। ये आपका 900 होगा, 9,000 होगा बेटा ये। ठीक है, इसको 9,000 कर लेना एक बार। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बेटा बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, जैसे भी आप लोगों को सही लगे। 9,000 का 2% निकालेंगे तो बेटा 9,000 का 2% आएगा बेटा, 1% आएगा 90 और 2% आएगा 180, यानी पहले साल में ब्याज मिलेगा 180। ठीक है जी, चलो बच्चों पहले साल में ब्याज मिलेगा 180, तो दूसरे साल में ब्याज जो मिलेगा बेटा वो आपको 9,180 रुपए पे मिलेगा। रेट आपकी 2% ही है, तो कितना ब्याज मिलेगा बेटा, ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। 9180 का 2% निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, 9180 गुना 2/100 करेंगे। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गया, 2/16 का चेक कैरी गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 निम 18 और 1 19, तो यह बैठेगा 193 रुपए 60 पैसे। 193 रुपए 60 पैसे, यानी अब आपके पास कितनी धनराशि हो गई,
19, 18, 37 और 373 रुपए 60 पैसे। तो 373 रुपए 60 पैसे का मतलब है 9,373 रुपए 60 पैसे। अब इस बार 2% का और निकालेंगे बेटा, इसका 2%, तो लगभग 200 के आसपास आएगा, तो ये 9500 के नजदीक हो जाएगा। तो आप बेटा इसका आंसर लगभग में कितना देंगे, 9550 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। एक बार निकाल लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसका निकालेंगे 2%, 2% कितना आएगा बेटा, 93,73.60 का कितना आएगा बेटा, ये आप 2% निकाल रहे हैं तो ध्यान से करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0 काट देंगे। 2 छिक्का 12 का 2 कैरी गया 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 सत्ते 14 का 4 कैरी गया 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 निम 18, यानी यह आएगा बेटा आपका 3 के बाद पॉइंट 187 रुपए आ रहा है। 187 रुपए जब हम इसमें जोड़ेंगे, 187 रुपए जब हम जोड़ेंगे 187, तो कितना बैठेगा, 7 3 10 की 0 कैरी गया 5 1, 8 7 15 और 6 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, लगभग बेटा मैंने बताया ना 9,550 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 9,550 के नजदीक वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दशमलव के 2 स्थानों तक बताना था, लगभग आपको कैलकुलेशन थी, बस और कुछ नहीं था सवाल में। इसको बेटा मैं एक बार फिर से ठीक करा देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको बेटा थोड़ा ठीक कर लेना, ये 9 होगा, 9,000 रुपए होगा बस। ठीक है भाई, तो आपको तरीका मुझे समझाना था, बस आपको ब्याज निकालते जाना है, जोड़ते जाना है और आपका कैलकुलेशन करने पे आंसर बिल्कुल सही आ ही जाएगा। अब इस सवाल को समझते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे और करने का प्रयास करेंगे। क्या है सवाल बेटा, 9987 गुना बेटा 6,432 गुना बच्चों 7,695। अब आपको बताना है, इसको जब 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है। 10 से भाग देने पे बेटा शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यानी अगर हम इसको 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल। ठीक है बच्चों, तो बेटा ऐसी कंडीशन में जब आपसे पूछा जाए, कभी भी आपको इस प्रकार का सवाल दे दिया जाए, बड़े से बड़ा सवाल, और आपको 10 से भाग करके शेषफल पूछे, तो आपको केवल एक ही दिमाग लगाना है कि जो ऊपर आपके पास में नंबर बने हैं, इनका अगर गुना की जाए तो इकाई का अंक क्या बनेगा। बस ये आप लोग सोच गए तो आपका आंसर बहुत आराम से बेटा वही आपका आंसर होगा, जो भी इकाई के अंक इसमें ऊपर वाले नंबरों का कैलकुलेशन करने पे आएगा। समझते हैं बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखते हैं। जब मैं इनकी कैलकुलेशन करूंगा, 5 दूनी 10 या 30, ऊपर बेटा इकाई का अंक 0 बनेगा, और जब इकाई का अंक 0 बनेगा, नीचे 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर वाली 0 कट जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में शेषफल आपका 0 बनेगा। कोई ज्यादा सोचने का आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ा। इस प्रकार का सवाल आगे भी ध्यान रखना, जब भी आपसे 10 से भाग करे और आपसे शेषफल पूछा जाए, तो आप देखेंगे बच्चों ऊपर आप लोगों का इकाई का अंक क्या बन रहा है। ठीक है बच्चों, जो भी इकाई का अंक होगा वही शेषफल होगा। आपका इकाई का अंक ऊपर 0 आया तो आपका शेषफल 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये रहा, मनीष किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 44% अधिक के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि वह 27.5% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। जल्दी से बताएंगे, सवाल आपके सामने लग गया है बच्चों, आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। बेटा कैसे करोगे इस सवाल को, सवाल आपके सामने है, जल्दी से करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं सवाल कैसे कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि 44% अधिक आपने अंकित मूल्य पर बेचता है। अब 44% अधिक अंकित मूल्य का मतलब क्या है, यानी अगर आपकी कोई वस्तु 100 रुपए की है, यानी 100 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 44% ज्यादा लिखेंगे तो 144 अंकित मूल्य कर देंगे। अंकित मूल्य क्या कर देंगे बेटा, 144 रुपए कर देंगे। बात समझ में आई सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अब हुआ क्या कि इस पर बेटा 27.5% की छूट देता है, तो 144 का
144 का बेटा 27.5% की छूट दे दे, या मैं इसका डायरेक्ट 72.5% निकाल दूं, तो कोई समस्या तो नहीं है किसी भी प्राणी को भाई। अगर मैं इसका डायरेक्ट 72.5% ही निकाल दूं 144 का, तो डायरेक्ट मुझे विक्रय मूल्य मिल जाएगा जिसपे भी बेचा होगा। ठीक है, बेचने वाला रेट आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई बेटा? चलो जी देखते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, 25 से भाग करा, 25 चौका 100, फिर जीरो आया। 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50, क्या बचेगा 22, 225, 25 निमा 225। आगे बढ़ते हैं बेटा, 4 दाम 40, 4 से भाग करा बेटा, 4 तिया 12, 4 6 24, 29 की 36 में गुणा करते हैं बेटा, जल्दी से करेंगे। 36 निम्मा 324 का 4, कैरी गया बेटा 32, 36 दूनी 72 और 32 बेटा ये हो जाएगा आपका 72 और 32 104। तो नीचे 10 से भाग करेंगे तो 10 104.4 आ जाएगा। 104.4 विक्रय मूल्य हो गया। 104.4 आपका बेटा ये हो गया विक्रय मूल्य। यानी आपने कोई वस्तु 100 रुपए में क्रय करी थी, 104 रुपए 4 पैसे में बेच रहे हो 40 पैसे में, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपए 40 पैसे का। और यही 4 रुपए 40 पैसे आपका 4.4% लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी आपका आंसर बेटा सेकंड ऑप्शन 4.4% लाभ बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बात क्लियर होगी बच्चों, जल्दी से बताएंगे। चलो भाई बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 11 की तरफ देखते हैं। सभी बच्चे आराम से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। 8100 रुपए की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए। कितना आएगा बेटा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। 8100 रुपए की धनराशि है बेटा, 8100 रुपए 6 महीने के लिए बेटा, टाइम आपको 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज की दर पर त्रैमासिक रूप से, यानी हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। त्रैमासिक का मतलब होता है, त्रैमासिक का मतलब होता है बेटा, त्रैमासिक का मतलब होता है 1 साल का चौथा हिस्सा, यानी 1 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। तो आप इसका चौथाई हिस्सा ही रेट कर देंगे, यानी जो लागू होने वाली दर होगी वो 5% हो जाएगी आपकी रेट। आर आपकी बेटा 5% आ जाएगी, जो लागू रेट है वो आपकी 5% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, समय आपका कितना हो जाएगा जब हर बेटा 3 महीने में ब्याज मिलेगा, तो 6 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा, तो n बराबर 2 हो जाएगा। n बराबर बेटा 2 हो जाएगा। चलो जी कोशिश करते हैं। n बराबर 2 हो जाएगा। पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा बेटा? 8100 का 2 साल का ब्याज निकालना है 2 बारे का, तो पहले बारे में कितना ब्याज आएगा? तो n बराबर 1 पे ब्याज जो आएगा बेटा 8100 का 5% निकालेंगे तो 8 पंजे 40, 1 पंजे 5, यानी 405 रुपए ब्याज मिलेगा। पहले 1 साल में बेटा 405 ब्याज मिलेगा। अब दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो 405 में इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 8505। अब इसका बेटा 5% ब्याज मिलेगा। 5 से काट दिया बेटा 20 बार, 2 से काट दिया बेटा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4.5, यानी आपका बनेगा 475 रुपए 25 पैसे। 475 रुपए 25 पैसे जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 2 साल का टोटल बेटा 480 रुपए 75 पैसे। 400 नहीं 800, 880 रुपए 75 पैसे। 880 रुपए 75 पैसे कहां है बेटा भाई बताना भी। 880 रुपए 75 पैसे, 880 होगा बेटा, इसको सही कर लेना। ये 880 रुपए 75 पैसे ऐसे होगा, इसको सही कर लेना। तो आपका बेटा n बराबर 2 पे, n बराबर 2 पे और रेट आपकी लागू हो जाएगी 5% की, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा बेटा? आपको ब्याज मिलेगा 880 रुपए 75 पैसे का ब्याज मिलेगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां तक बात क्लियर होगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तुरंत बताएंगे बेटा। तो 880 रुपए 75 पैसे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे।
चलो बहुत अच्छे, शानदार। चलो भाई एक बार देख लेते हैं फिर भी क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करके। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 20 बार, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, अरे यार 2 दूनी 4 बार जाएगा, फिर 1 और 2 पंजे 10, 425 वाला, और 425 5 430 बेटा, ये आ जाएगा बेटा आपका ये बी ऑप्शन आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा, सही कर लेना भाई, सही बात है। यहाँ आप 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, 8 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर बेटा 2 चौ दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। तो आप इसको सही कर लेना बेटा, 830 रुपये 25 पैसे आएगा, 830 रुपये 25 पैसे आएगा। इसको भी मैं सही कर देता हूं बेटा, इसको भी सही कर देता हूं, यानी 425 रुपये, यहाँ 25 पैसे आएंगे तो आप इनको ऐड करके 830 रुपये 25 पैसे आंसर दे देंगे। चलो बहुत अच्छे बेटा, आज पता नहीं कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही बेटा कैलकुलेशन में, ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बेटा टाइपिंग मिस्टेक चल रही है। चलो कोई बात नहीं, चीजें आप लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो बेटा सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मधु ने एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 28 रुपये 80 अधिक रुपए में बेचा होता तो इसे 18.4% का लाभ हो जाता। तो आपको इसके घड़ी का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। सवाल आपके सामने है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बेटा जल्दी से बताओ बच्चों, इस सवाल को आप लोग कैसे करोगे, सवाल आपके सामने है। चलो जी देखते हैं बेटा, देखो सवाल में है क्या। 12% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपए की चीज 112 में बेचने की बात कर रहा है पहले, ठीक है। 100 रुपए की चीज बच्चों 112 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 18.4% का लाभ प्राप्त होता है, 18.4% का, यानी 118 रुपए 40 पैसे में बेचने की बात की है। यदि 28 रुपए 80 ज्यादा में बेचे, लेकिन यहां ज्यादा बेचने का मतलब है 6 रुपए 40 पैसे का। यहां देखेंगे बच्चों 112 रुपए से 118 रुपए 40 पैसे, 6 रुपए 40 पैसे अधिक में बेचा है। ये 6 रुपए 40 पैसे बेटा आपका कितने के बराबर हो गया, 18.4 के बराबर हो गया, 28.8 के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 के बराबर 28.80 बटे 6.40 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये वाला। चलो जी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। कट जाएगा बेटा, किससे कटेगा, 64 से कट जाएगा 4 बार, 6 चौक 24, नहीं बेटा 4 64 से तो नहीं कटेगा। इसको किससे काटे जाए फिर बेटा, 16 से काटा जाएगा, 16 चौका 64, 40 आ गया, 0 से 0 काट दो, और 4 से इस 0 से ये वाली 0 काटो बेटा, इसको 100 ही रहने दो। और 4 से जब 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, और कितना बचेगा बेटा 12 16 128, और 4 से काटेंगे बेटा, 4 से काटेंगे इसे 25 बार, और 25 की अगर 18 में करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप लोगों को करनी थी बस, सवाल में आंसर आपका 450, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका 450 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है भाई। 450 बिल्कुल सही है बेटा, सभी बच्चों का सही है, जिसका भी 450 आंसर आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा कुछ और सवालों के साथ। ए बी का 15% है, जबकि बी सी का 12% है। यदि सी बराबर 1200 है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, समझेंगे बेटा। ए जो है बेटा, ए बी का 15% है, ए जो बराबर है वो बी का 15% है, ठीक है जी। तो ए बटे बी कितना आ गया बेटा, ए अनुपात बी आ गया, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20, यानी आपका 3 बटे 20 आ गया, ठीक है भाई। ए बी का 15% है, चलो जी। बी सी का 12% है, यानी अगर बी को बात की जाए तो सी का 12% के बराबर है, यानी 4 दिया 12, 4 से काटेंगे 25 चौका 100। तो आपका बच्चों बी बटे सी आ गया 3 बटे 25। यहां तक क्लियर बात। चलो जी, सी बराबर 1200 दे रखा है, तो ए प्लस बी का मान बताना है।
अरे वाह, चलो जी कोशिश करते हैं। पहले तीनों का कंबाइंड निकाल लेते हैं बेटा। ए अनुपात बी निकालेंगे पहले, तो 3:20 का होगा। बी अनुपात सी बेटा यहाँ कितने का है, 3:25 का है। और अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो 20 और 3 को इक्वल करेंगे बेटा, यहाँ 3 की गुणा करो, यहाँ 20 की गुणा करो, ठीक है, 60 हो जाएगा। और यहाँ 3 की गुणा करेंगे, यहाँ भी 20 की गुणा कर देंगे। तो आपका बेटा अगर कंबाइंड अनुपात निकाला जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना आएगा बेटा, 3 तिया 9 अनुपात 20 तिया 60 अनुपात 25 दूनी 50 यानी 500। आपको दिया क्या है बेटा, सी का मान 1200 दिया है, तो आपसे a प्लस बी का मान पूछ रहा है बेटा। यहां आप देखोगे सी का मान 500 आ रहा है, यानी 500 के बराबर इसने दिया है 1200, तो 1 के बराबर आ जाएगा आपका 1200 बटे 500। पूछा किसका मान है बेटा, a प्लस बी का। a प्लस बी दोनों जोड़ोगे तो 69 आएगा, 60 प्लस के 9 69, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और कैलकुलेशन करनी है बेटा आपको, 5 से काटेंगे बेटा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 हो गया। 24 निम्मा बेटा 216 का 6, 21 इसका कैरी हो गया। और 24 छिक्का 144 और 21 167, 44 और 21 165 बेटा। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया बेटा 165.6, 165.6 यानी आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कैलकुलेटिव सवाल था, देखो कितना खतरनाक सवाल था बच्चों। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सवाल आप लोगों को काफी मुश्किल दिखाई देगा, लेकिन बच्चों जब आप इसको करने लग जाओगे तो आप इसको करते चले जाओगे, आंसर आपका बहुत आराम से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों, जल्दी से बताएंगे बेटा, ठीक है भाई, बात करिए, आप लोगों को समझ में आया ना सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा कुछ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। नया सवाल क्या है, एक दुकानदार के पास कुछ सेब है जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं और शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे आपको बताने हैं। आरंभ में सेब मान लो 100 थे हमारे पास, तो बेटा 15% खराब हो गए तो 15 खराब हो गए। तो अच्छे वाले सेब कितने बचे बेटा, अच्छे वाले सेब, अच्छे सेब कितने बचे, आप कितने बताएंगे बेटा, 100 में से 85 खराब है, 15 खराब है, तो 85 अच्छे वाले हैं, ठीक है बेटा। 85 कितने हैं बेटा, ये अच्छे वाले सेब है। अगर 100 में से 15 खराब है तो 85 आपके अच्छे वाले सेब है। आगे समझते हैं बेटा, ध्यान देते हैं। अब क्या कह रहा है, बढ़िया वाले सेबों में 90% बेच दिए। अगर 90% बेचे तो बढ़िया सेब के 10% बचे होंगे, ठीक है। तो 10% अगर मैं इसका निकालूंगा तो अच्छे वाले सेब का 10% आप निकालेंगे तो आपके पास 8.5 बचे होंगे। बात क्लियर बच्चों। जब इसने अच्छे वाले सेब का 90% बेच दिए तो 10% तो बचे, तो आप अच्छे वाले सेब का 10% निकालोगे, 8.5 बच गए इसके पास। लेकिन इसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं, तो हमारे 8.5, हमारे बच्चों 8.5 उसके 8.5 हमारे उसके 34 के बराबर है। बात क्लियर। हमारे बढ़िया वाले 8.5 सेब बच्चों उसके 34 सेब बढ़िया वालों के बराबर है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 34 बटे 8.5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू पूछी है उसने बच्चों, उसके पास आरंभ में कितने सेब थे, यानी आपको वो 100 का मान पूछ रहा है, तो गुणा कर दिया 100। आगे बढ़ते बेटा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 20 आ गया। 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 100 चौका 400, यानी कुल मिला के बेटा उसके पास जो आरंभ में मात्रा थी वो 400 सेब थे, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया और यही इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर आप लोगों का कितना आ गया बच्चों, इस सवाल का आंसर आपका बेटा 400 आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो ऑप्शन आपका बेटा सेकंड वाला 400 बिल्कुल सही है। चलो बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, सवाल नंबर 15 आपके सामने है। 4500 रुपए की धनराशि कितने साधारण ब्याज की दर से
3 वर्ष के बाद 5310 रुपए हो जाएगी। आपको मात्र दर बतानी है, जल्दी से सवाल करेंगे, बताएंगे। देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। अनिल, सुनील, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है बेटा पिछले सवाल का आंसर, सभी का ठीक है बेटा। धनंजय और भी कुछ बच्चे हैं, आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो अब आप इस सवाल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चों का। चलो जी देखते हैं बेटा, एक बार समझने का प्रयास करना सभी बच्चे, देखना। 4500 रुपए की धनराशि बेटा 5310 हो गई, तो कितने रुपए बढ़े बेटा? ये बढ़े बेटा आपका 810 रुपए, 810 रुपए बढ़ गए। यानी ये जो 810 रुपए है तो ये आपका SI है, ब्याज है बेटा, आपका साधारण ब्याज है। कितना है बेटा? आपका 810 रुपए है। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है बेटा? 4500 है, गुणा दर कितनी है बच्चों? दर आपको निकालनी है बेटा। समय आपका 3 वर्ष है, बटे आ गया बेटा आपका 100। कैलकुलेशन करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, 3 से काटेंगे बेटा 27 तिया 81, 270 बार। 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 30 बार, 5 से काटेंगे 6 बार, यानी आर आपकी 6% बिल्कुल सही हो गई। आर आपकी 6% बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन आपका 4th बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अनिल, सुनील सभी ठीक है बेटा, बिल्कुल सभी का सही आंसर। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफान का भी रुख मोड़ देती है। अपनी पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। क्या बात है बेटा, क्या तगड़ा वाला शेर बोला, बहुत बढ़िया। पंखों पे भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती हैं। हवा नहीं चलेगी तो पतंग नीचे गिर जाएगी, है ना बच्चों। चलो जी अभी सवाल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से करेंगे बेटा। सभी बच्चे इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। सवाल आपके सामने बेहतरीन सा सवाल लगा दिया गया है, जल्दी से करेंगे बेटा। रवि और समित के वेतनों का अनुपात 2:3 है। एक तरफ रवि है और एक तरफ सुमित है बच्चों। क्या है अनुपात बेटा दोनों का? दोनों का अनुपात बेटा 2:3 है। आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक के वेतन में 35,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, तो अनुपात बेटा 5:7 हो जाता है। अरे भाई साहब, पहले 2x था, 3x था, दोनों में 35,000 की वृद्धि कर दी, तो अब कितना हो गया बेटा वेतन का अनुपात? 35,000 की वृद्धि करने पर अनुपात हो गया बेटा 5:7, यानी 5/7 बिल्कुल सही हो गया। 5:7 आंसर बेटी आपका अनुपात हो गया, बराबर में 5:7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7 की गुणा करते हैं बेटा इधर, 5 की इधर करते हैं, जल्दी से करेंगे। 7 दूनी 14x प्लस के 7 0 0 7 0 0 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 कैरी गया 3, 7 तिया 21 और 3 बेटा 21 और 3 24। आगे बढ़ते हैं बेटा, इधर कैलकुलेशन इधर भी ऐसे ही होगी। 5 तिया 15x प्लस के और 5 0 0 5 0 0 5 0 0, 5 पूरे 25 का 5 कैरी गया 2, 5 तिया 15 और 2 17, यानी आपका 17,500 इधर हो गया, 1,75,000। एक्स इधर जाके माइनस होगा, एक्स बचेगा। 24,500 में से 17,500 माइनस होंगे तो 7,007 बिल्कुल 70,000 बिल्कुल सामने बचेगा, तो एक्स के बराबर 7,000 आ गया। किसकी वैल्यू पूछिए बेटा? सुमित का वेतन वृद्धि के बाद। सुमित का है बेटा ये 3 वाला, 7 या 21, 21 और 35 कितने हो गए बेटा? 21 और 35 56 हो जाएंगे। अरे यार कहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं? 2-3 का अनुपात है, 5-7 का है। 5,000 की तो वृद्धि ना करिए इसने, हाँ प्रत्येक में 5,000 की तो वृद्धि ना करिए। देखना बेटा 7 दूनी 14x प्लस के 7 पंजे 35 बराबर 15 प्लस के 25, यानी आप लोग अगर इसका x का मान निकालोगे 10 आ जाएगा, तो 10 या 30 सुमित के और 5 30 और 5 35। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। ध्यान रखो बेटा, ये आप लोगों के साथ में धोखा किया गया है, मेरे साथ में भी धोखा किया गया बेटा। कम से कम मुझे तो बकस देते यार कि टाइपिस्ट महाराज जी, बेटा इसको 5,000 रुपए की वृद्धि कर यार। 35,000 कौन बढ़ाता है तनख्वाह में?
है ना। 35,000 तनख्वाह में बढ़ाने लगे तो बस बेटा फिर तो पिटारा निकल जाएगा, है ना बच्चों, पूरी कंपनी का पिटारा निकल जाएगा बेटा अगर इस हिसाब से आप लोग देखोगे तो। चलो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अरे मूर्ख, चलो बच्चों देखेंगे 2:3 था और 5,000 वृद्धि करिए दोनों तरफ, ऐसे लिखेंगे 5,000। अब आपका सही आ जाएगा बेटा आंसर। अब कर लो बच्चों, 5,000 वृद्धि करिए बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे और बच्चों 5 की इधर करेंगे, 7 की इधर करेंगे। 7 दूनी 14x प्लस 7 पंजे 35 यानी 35,000 हो गया, बराबर 5 तिया 15x प्लस 5 पूरे 25,000। अब आप यहां कैलकुलेशन करके x का मान बताएंगे। 35 में से 25 गया बेटा आपका 10,000 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, x बराबर 10 हो गया तो 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। चलो बच्चों 10 दूनी 20,000, 10 तिया 30,000। आपसे पूछा क्या है, वृद्धि के बाद सुमित का वेतन। सुमित का पहले बेटा 30,000 था, 5,000 वृद्धि हो गई है वेतन में, तो अब वेतन हो गया सुमित का बेटा 35,000। कितना हो गया बच्चों, सुमित का वेतन हो गया 35,000। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मतलब बेटा, सुमित का फर्स्ट वाला ऑप्शन 35,000 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। बच्चों बताओ भाई सभी को ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ और 1-2 सवाल देख लेते हैं, अभी समय है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा आगे ध्यान रखेंगे बेटा इस सवाल का। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4:5 है। वक्रपृष्ठ यानी कि बेटा बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh और आयतन होता है बेटा आपका πr²h। इन दोनों का अनुपात आपको 4:5 दे दिया कुछ इस प्रकार से। चलो जी, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करके क्वेश्चन को देखेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 187 है, तो ऊंचाई पूछिए आपसे। बेटा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2πr और ब्रैकेट में h प्लस का r, ये आपको दे दिया बेटा 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आपसे ऊंचाई h पूछी है। चलो जी देखते, पहले इसको सॉल्व करते हैं। h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, 1r से 1r गया, तो 4r बराबर 5 दूनी 10, तो r बराबर बेटा आपके आ गया 2.5। देखना बच्चों बात समझ में आई, 4:5 है ना, तो r आपकी बेटा 2.5 आ गई। ठीक है, r बराबर 2.5 यहां रख देंगे। चलो जी यहां पे रखते हैं, r बराबर 2.5 रख देते हैं। ये 2π से बेटा इधर भाग करेंगे तो आप इसको कैलकुलेशन को और थोड़ा आसान बनाएंगे। यहां देखेंगे बच्चों 187 है ना बेटा, इसके नीचे आ जाएगा 22/7, पाई का मान आ जाएगा इधर और 2 भी नीचे आ गया बटे में 2। चलो जी, और यहां बेटा एक 2.5 है, 2.5 भी नीचे चला गया 2.5, यहां बचेगा h प्लस का 2.5। अब आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा h का मान। कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दी बेटा। चलो जी कैलकुलेशन करते हैं, 11 से काटते 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 5 से काटा 5 पूरे 25, 5 से काटा 14 पंजे 70। चलो जी 2 से काटा बेटा 2 सत्ते 14 और नीचे 5 दूनी 10 बचा, ऊपर बचेगा बेटा 17 सत्ते 119। 17 सत्ते 119 यानी h प्लस के 2.5 आपके पास में बचेगा। 119 को 10 से भाग करेंगे तो 11.9 बचेगा। नीचे 10 भी है बेटा, ये वाला 5 दूनी 10, तो 10 से भाग करेंगे तो बेटा आपका ऊपर बचेगा 11.9। अब h बराबर जब आप निकालेंगे, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 2 गया 9, तो 9.4 बचेगा। 9.4 आपकी हाइट बेटा चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही मिल जाएगी। आंसर आपका बेटा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्या मेरी बात आपको समझ में आई बेटा। चलो बच्चों इसी बात पर एक सवाल और आपके सामने रख दिया जाता है। सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे बेटा कैसे किया जाएगा। चलो बच्चों भाई 2 ऑफ 8 है, तो बेटा सबसे पहले इसका ऑफ का इंतजाम करेंगे, तो 2 ऑफ 8 की गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, तो 92/16 हो जाएगा बच्चों। 4 से काटेंगे 23 चौक 92, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, ये 4 तिया 12 और एक 13/4 हो जाएगा, यानी अंदर बचा 23/4 प्लस के 13/4 और ये ब्रैकेट बंद है और इसे डिवाइड करेंगे 18 को डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों,
बात क्लियर भाई सभी को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 18 डिवाइड बाय, यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, 23 और 13 बेटा 36 हो जाएगा, और 36 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। और वहीं अगर मैं बच्चों 18 को 9 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो 9 से भाग करना पड़ेगा, 9 से भाग करेंगे तो बेटा 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 2 आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका पहला वाला विकल्प 2 आंसर बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को हो तो तुरंत बता देंगे बच्चों। कोई दिक्कत भाई जल्दी से बताएंगे बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये एक सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए बेटा, ये सवाल सभी बच्चों को करना है, और होमवर्क बेटा सभी को कमेंट में आंसर भी बताना है। आपके सामने सवाल बच्चों लगा हुआ है। तो बाकी बच्चों आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी। आज का सेशन आपका यहीं समाप्त होता है। कुछ बेहतरीन से सवाल भी करे, कुछ बेटा आपकी टाइपिंग में गलती भी थी, कोई बात नहीं बेटा, वो ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी, आगे से इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी दिवाली मनाते रहे। तो सभी बच्चे बेटा अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे बेटा। हैप्पी दिवाली टू ऑल, और सभी को बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि अगली वाली दिवाली पे आप एक रोजगार लेके अपना आगे का बेटा भविष्य और अच्छा बनाएंगे, अच्छे से दिवाली मनाएंगे। तो सभी बच्चे पटाखों से दूर रहेंगे, बहुत अच्छे से अपनी दिवाली मनाएंगे, पड़ोसी को परेशान नहीं करेंगे, रॉकेट किसी के ऊपर नहीं दागेंगे, बम कहीं नहीं फोड़ेंगे। बम फोड़ना है तो केवल एग्जाम में जाके फोड़ना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों कुछ नहीं है, बस आप लोगों की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।